दोस्तों सबको पता होगा पिछले 2 दिन में पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा है। दुबई में बुर्ज खलीफा में क्यों पाकिस्तान के फ्लैग को शो नहीं किया गया। हालांकि एक तरीके से देखें तो ये सच नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के लोग किस तरह से इसको रिएक्ट कर रहे हैं पहले आप 2 मिनट में देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ और एक तरीके से ये खुद पाकिस्तानी अपने देश की रेपुटेशन को क्यों नीचे गिराए। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डरे, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे आपको। बातें ना हो नहीं, इसी वजह से बातें नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहे हैं हमारे मुसलमानों पे। मैं आपको जवाब हमारे देता हूं। मुसलमानों पे जुल्म करा रहा है। कितनी शर्म आई होगी वो पाकिस्तानियों को जो अपने मोबाइल लेके खड़े रहे पूरे 12 बजे कि अभी हमारा जो झंडा लाइट अप होगा, अभी दुबई जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कहेगा। वहाँ पे श्रीलंकन भी थे, वहाँ पे बांग्लादेशी भी थे, वहाँ पे इंडियन भी थे। दुबई वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर नेशनैलिटी मौजूद है और लोगों ने वहाँ पे टिकटॉक्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाए और हंस रहे हैं कि देखो पाकिस्तानियों को किस तरह दुबई ने जलील किया है। हम अपने शहर के अंदर तो आज़ादी मना रहे हैं, मगर बाहर के लोग हमारी आज़ादी का मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और इंडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हम आपके साथ हैं। नहीं, तालीम देनी चाहिए। अब भी वक्त है, हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभाले से संभलेगा नहीं। हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत है? दुबई ने विश नहीं किया, इस्लामिक मुल्क क्यों विश करेगा? दुबई क्यों विश करेगा? उन्हें आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है। आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज़ के नाम पे मांगेंगे? 80% बजट किस चीज़ के नाम पे? कश्मीर के नाम पे हमें फुद्दू बनाया जा रहा है। आज से 75 सालों से मुझे बताएं कौन सी आपने जंग लड़ी है, कौन सी आपने जंग जीती है जो आज तक 80% आप बजट ले रहे हैं? किस चीज़ के लिए आपने इस साल किस चीज़ के लिए बजट लिया? कौन सी आपकी जंग चल रही है? हम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए तालीम के लिए क्या कर रहे हैं? 20% आपने दिया है सिर्फ बाकी सारे कामों के लिए। उसमें से भी 20% देखिए, जो 20% हमें देते हैं उसमें से भी सरकारी अफसरान की पेंशन ले लेते हैं। उसमें पेंशन जा रही है। अभी कितने अरब रुपए की उन्होंने नई गाड़ियाँ दी हैं, क्या जरूरत थी नई गाड़ियों को देने की? हुकूमत जो बदल रही थी। अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना करा। अमेरिका इंडिया को जश्न आज़ादी मुबारक कह रहा है, कनाडा कह रहा है, दुबई कह रहा है, पूरी दुनिया से उनके लिए खुशखबरियां आ रही हैं, उनके लिए आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद है। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा, कोई ना पूछे, लेकिन हम खुश हैं इस माहौल में। ये देखें आप, सारा दिन बाजे बजा के खुश हो। ये बाजे के लिए, ये किसको जगा रहे हो बाजे बजा के? दोस्तों अगर सच बताए तो यूएई ने पाकिस्तान फ्लैग का इंसल्ट किया, ये न्यूज एक तरीके से बिल्कुल फॉल्स है। हालांकि ये न्यूज पहले पाकिस्तानियों ने ही फैलाया था और एक तरीके से आप कह सकते हो वो कंफ्यूज होकर फैलाया था और उनका कंफ्यूजन होने के पीछे ही मोहम्मद अली जिन्ना है या फिर उनको जो लोग पिछले 60-70 साल में राज कर रहे हैं वो लोग हैं। कैसे मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। पाकिस्तानियों को ये लगा जैसे न्यू ईयर में रात 12 बजने के बाद बुर्ज खलीफा में शो होता है कि हैप्पी न्यू ईयर, इस तरीके से 13 अगस्त रात 12 बजने के बाद पाकिस्तान का 14 अगस्त को है इंडिपेंडेंस डे, तो 13 अगस्त रात 12 बजने के बाद तुरंत ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान लिखकर शो हो रहा होगा बुर्ज खलीफा में और ये लोग देखेंगे और वीडियो वगैरह बना के रील वगैरह बना के उसे छोड़ेंगे। इस वजह से ये 13 तारीख रात को लोग पहुंच गए थे, हजारों की भीड़ थी और जब वो शो नहीं हुआ तो इन लोगों को लगा कि नहीं यूएई ने उनका इंसल्ट कर दिया। चाहे उसका उलट है, कभी कोई देश की इंडिपेंडेंस डे को अगर सेलिब्रेट किया जाता है बुर्ज खलीफा में तो वो रात 12 बजे नहीं होता है, वो जिस दिन होता है। मतलब पाकिस्तान के अगर आप एग्जांपल पकड़ कर चलो, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 को मनाता है, हालांकि वो भी सही नहीं है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। 14 अगस्त की शाम को मतलब शाम 7:30-7 बजे वो मैसेज शो हुआ, लेकिन ये बेवकूफ़ों को लगा कि नहीं 13 तारीख के रात 12 बजे के बाद ही ये मैसेज शो होगा। आप उनके पेज में अगर ऑफिशियल पेज में जाओगे बुर्ज खलीफा का, कोई भी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसी दिन शाम को ये लोग मतलब शो करते हैं मैसेज, ना कि पहले दिन के रात 12 बजे खत्म होने के बाद। जैसे कि इंडिया का 15 अगस्त को था, आप देखोगे इंडिया का 15 अगस्त इवनिंग में ही शो होगा, ना कि 14 अगस्त की रात 12 बजे जब हो गया तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे में से शो हो गया। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं था।
और इसके पीछे जिम्मेदार भी उनके जो भी राज कर रहे हैं वो लोग हैं, क्योंकि ये पहले 1-2 साल 15 अगस्त को इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंस डे मनाए। नहीं, हम भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे और इंडिया भी हुआ था। फिर 2 साल के बाद उनको अचानक लगा कि नहीं नहीं, ये तो हम इंडिया के साथ कैसे मना सकते हैं, तो वो चेंज करके एक दिन पहले कर दिए। नहीं, हमें एक दिन पहले हम आज़ाद हुए थे, हमारे बाद इंडिया आज़ाद हुआ था। मतलब फेक एक सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए ये सब हुआ। और इसी तरीके का उनके लोगों की माइंड में भी है, जिस तरह से उनका हुक्मरान उस तरीके से उनका जनता भी है। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और ये लोग खुद ही अपने देश का बैंड बजाए, रील वगैरह बना के कि देखो हमारा इंसल्ट हो गया। लेकिन सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई ठीक है, अब दुबई के नज़र में पाकिस्तान का वो हैसियत नहीं है जो पहले था, लेकिन दुबई में पाकिस्तान का फ्लैग शो हुआ था। लेकिन जब होना था, मतलब उनके हिसाब से जो शेड्यूल था वो हुआ था, ना कि पाकिस्तानी जिस हिसाब से सोच रहे थे कि नहीं रात के 12:01 हो जाएगा, हमारा फ्लैग शो होगा, हमारा गीत बजेगा, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तानी खुद ही अपना देश का रेपुटेशन इंटरनेशनल स्तर पर और देश के अंदर भी खराब किया, और हम क्या कह सकते हैं। और भी कुछ मिनट क्लिप है जो पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो वीडियो अभी आप स्किप कर सकते हो। तो इंडिया को इतनी इज्जत क्यों मिल रही इसलिए दिया, वो देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। अच्छा, हम कासा लेके घूम रहे हैं मांगने के लिए, वो देते हैं, वो कहते हैं हमसे लो क्या लेना है। बिल्कुल। ये देखिए हमारा बादशाह डैम और कालाबाग डैम कब से पड़ा हुआ है, कब से? ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। उन्होंने ये इसके दरियाए सतलज पे बना लिया, रावी पे बना लिया। अभी तो कश्मीर का पानी भी बंद होने वाला है। नहीं, बना लिया ना उन्होंने, दरिया का पानी बंद कर लिया ना उन्होंने, डैम बना लिए। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं लूट के घर बना लिए और अयाशियाँ पार्टियाँ दे ली, यही काम किया ना, और तो कुछ नहीं किया। आज पाकिस्तान में 40 करोड़ का झंडा लहराया गया, ऐसा मुल्क जो कर्जे के अंदर डूबा गया, क्या कहेंगे उस झंडे का? तो इस झंडे का कोई फायदा नहीं है, वही कर्ज उतारना था इससे हाँ, ना। तो आपने सोचा, मैंने सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सोचा? खुशी हुई है 40 करोड़ का झंडा देख के? नहीं जी, वो तो अपने जेबों के लिए कर रहे हैं। अपनी जेब, आपने पाकिस्तान जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। उन्होंने ज़्यादती की है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था और बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा